गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आइटर रोज और आइटम मेथड्स किए थे डेटा फ्रेम से रिलेटेड। मींस डेटा फ्रेम से जब हमने कॉलम वाइज सबसेट एक्सेस किया था और रो वाइज जो हमने सबसेट एक्सेस किए थे उसके लिए हमने टू मेथड्स यूज किए थे। आइटर आइटम्स मेथड यूज किया था और आइटर रोज मेथड यूज किया था। ठीक है, तो इन दोनों का आई थिंक आपने दोनों एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे आई थिंक आप कर चुके हैं। तो ये 7 तक जो एग्जाम्पल्स थे और रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, आई थिंक आपने कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लेना, हेजिटेशन मत करना। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है बाइनरी ऑपरेशंस इन अ डेटा फ्रेम। बाइनरी ऑपरेशंस डेटा फ्रेम में कैसे परफॉर्म करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने सीरीज ऑब्जेक्ट पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। नंपाई एरे पे भी हमने बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म की थी, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही डेटा फ्रेम पे भी हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जब टू डेटा फ्रेम्स में या तो रो वाइज रो इंडेक्स या फिर कॉलम नंबर पे किसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैचिंग वैल्यूज नहीं है फर्स्ट डेटा फ्रेम के कॉरस्पॉन्डिंग, सेकंड वाले में मैचिंग वैल्यूज नहीं है, मींस कोई वैल्यू मिसिंग है, तो वहां पर उसको कंप्यूट करने की बजाय पाइथन नैन वैल्यू को स्टोर कर देता है। आपको पता है कि यहाँ नैन वैल्यू को क्या कर देता है, प्रेजेंट करता है। एक और चीज आप ध्यान रखना कि जब हम टू डेटा फ्रेम्स को प्रोसेस करेंगे, हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर किसी एक डेटा फ्रेम में वैल्यू मिसिंग है, मीन्स किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे अगर किसी वैल्यूज का जो कंप्यूटेशन है वहां पाइथन अगर नैन रिटर्न कर रहा है एज अ रिजल्ट, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी डेटा फ्रेम का जो बाइनरी ऑपरेशन है वहां पे नैन अगर परफॉर्म किया जा रहा है और पहले से उन डेटा फ्रेम्स का जो डेटा टाइप था वो इंटीजर था, तो जो रिजल्टेंट टाइप होगी ना उस पर्टिकुलर ऑपरेशन की, मींस उस पर्टिकुलर रिजल्ट की, तो वहां पे वो जो रिजल्टेंट टाइप होगी वो फ्लोट टाइप की होगी, क्योंकि इंटीजर टाइप में नैन वैल्यू की प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। तो पाइथन इसको ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देता है फ्लोट टाइप में, और फ्लोट टाइप नैन वैल्यूज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम किस तरह से हम डेटा फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिवीजन भी परफॉर्म की जा सकती है। अब देखिए, जब हम टू डेटा फ्रेम्स को ऐड करते हैं, अगर उनमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो ये सिंपली उन वैल्यूज को क्या करेगा, ऐड करेगा। और अगर इन टू डेटा फ्रेम्स में स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो उन स्ट्रिंग्स को क्या करेगा, ये कॉनकैट करेगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता है कि हम प्लस को यूज कर सकते हैं ऑपरेशंस के साथ। अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो ये उन स्ट्रिंग्स को क्या कर देता है, फिर मर्ज कर देता है। और मल्टीप्लाई में क्या करता है, स्ट्रिंग को उतनी टाइम मल्टीप्लाई कर देता है, रिपीट कर देता है। हमने नंपाई एरे और लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा किया था ना, तो शायद आपको याद है, और नहीं याद है तो आप 11th वाली बुक खोल करके देखना, उसमें आपको मिलेगा। अब देखिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेटा फ्रेम को ऐड कैसे करते हैं। Suppose we have given these 4 data frames, data frame 1, data frame 2, data frame 3 and data frame 4। अब ध्यान से देखिए, डेटा फ्रेम 1 में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, मतलब ये जो डेटा फ्रेम है ये 3,3 है, 3 by 3 का है, 3 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। डेटा फ्रेम 2 में क्या है, इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज दोनों में सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम है। तो जब हम इस पे एडिशन परफॉर्म करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 0A पोजीशन पे जो ये एलिमेंट है 1, और सेकंड डेटा फ्रेम में भी 0A पोजीशन पे जो एलिमेंट है 10,
ये एलिमेंट्स जो हैं ऐड हो जाएंगे जब हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है, ये एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप कौन से डाटा फ्रेम में क्या ऐड, कौन से डाटा फ्रेम की वैल्यूज को ऐड कर रहे हो। तो पहले जो डाटा फ्रेम होगा उसमें सेकंड वाले डाटा फ्रेम की वैल्यूज को ऐड किया जाएगा। इसी तरह से जो अगर आप परफॉर्म करते हो df1 माइनस df2, तो ये क्या करेगा, डाटा फ्रेम 1 की वैल्यू में से डाटा फ्रेम 2 की वैल्यू को माइनस करेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आप देख सकते हैं 0A एड्रेस पे जो वैल्यू है वो 1 है, और यहाँ डाटा फ्रेम 2 में 0A एड्रेस पे जो वैल्यू है वो 10 है। तो ये क्या करेगा, 1 माइनस 10 करेगा। तो आंसर क्या रहेगा, 9 की बजाय यहाँ पे आंसर रहेगा -9। तो इस चीज को आपने ध्यान देना है। ठीक है, ये ध्यान से आपने कंप्यूटेशन करनी है। अब देखिए, हम इन डाटा फ्रेम्स को जब ऐड करेंगे ना, तो एडिशन से रिलेटेड मैं बता रही थी कि इन दोनों डाटा फ्रेम्स में क्या था, जो वैल्यूज हैं, जो एलिमेंट्स गिवन है वो सेम गिवन है। बट आप देखिए डाटा फ्रेम 3 में नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, और इन दोनों में 3 है। तो अगर हम डाटा फ्रेम 1 में डाटा फ्रेम 3 को ऐड करेंगे ना, तो डाटा फ्रेम 1 की जो रोज हैं 0 और 1 इंडेक्स पे जो रोज हैं, और इसकी जो 0 और 1 पे जो रोज हैं वो क्या होंगी, वो इजीली ऐड हो जाएंगी। लेकिन देखिए डाटा फ्रेम 1 में 2 इंडेक्स पे एक रो गिवन है, बट यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी इंडेक्स है ही नहीं, कोई इंडेक्स, और रो तो कहां से आएगी फिर। ठीक है, तो अब ये देखिए कि जब ये वैल्यूज ऐड होंगी ना, तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड में कुछ भी नहीं इसको मिल रहा है, थर्ड वाले डाटा फ्रेम में, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये नैंड रिजल्ट रिटर्न करेगा। ऐसे ही 8 को जब प्लस करेगा डाटा फ्रेम 3 में, इसको ऐड करेगा, तो यहाँ पे भी इसको कोई मैचिंग रो इंडेक्स नहीं मिला, तो यहाँ पे भी इसके लिए ये नैन रिटर्न करेगा। फिर ये 9 को जब ऐड करेगा तो यहाँ पे भी ये इसको नैन रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखिए नैन रिटर्न करेगा ना जब, तो ऑटोमेटिकली जब इनका जो कंप्यूटेशन होगा ना, तो रिजल्ट का जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर के बजाय वो फ्लोट में, पूरे सेट का रिजल्ट जो है फ्लोट में रिटर्न करेगा। आप इस चीज को ध्यान रखना, मतलब 1 + 100 को 100 की बजाय ये 100.0 में 101.0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे डाटा फ्रेम 4 है। डाटा फ्रेम 4 में जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 1 और 2, ए और बी 2 कॉलम्स हैं। जबकि डाटा फ्रेम 1 और 2 में कितने कॉलम्स हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। हाँ, डाटा फ्रेम 3 में भी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब ये ऐड होंगे ना, डाटा फ्रेम 3 और 4 को भी आप ऐड करके देखना, तो यहाँ पे भी ये नैन रिटर्न करेगा। इसके लिए 2 इंडेक्स पे जो रो है उसके लिए भी नैन रिटर्न करेगा, और जो सी कॉलम है उसके लिए भी ये नैन रिटर्न करेगा। तो ए और बी और 0 और 1 इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं, सिर्फ ये इन 4 वैल्यूज को 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 इनको ही ऐड करेगा। बाकियों के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या करेगा, नैन रिटर्न करेगा। और डेटा टाइप रिजल्टेंट सेट की जो डेटा टाइप होगी वो क्या रहेगी, वो फ्लोट रहेगी। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रही है, बहुत इजी प्रोसेस है। बाइनरी ऑपरेशन अगर हम डाटा फ्रेम्स पे परफॉर्म करते हैं तो बहुत इजी है। अब देख लीजिए कि ये प्रोसेस हम कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे प्लस भी है, प्लस ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर हम जनरली यूज करते हैं प्लस का। तो इस एडिशन ऑपरेटर को हम 2 डाटा फ्रेम्स की वैल्यूज को ऐड करने के लिए नॉर्मली यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा वो देख लीजिए। आप क्या करेंगे, सपोज डाटा फ्रेम 1 और 2 को ऐड करना चाहते हैं, इसके एलिमेंट्स को। देखिए जब दो डाटा फ्रेम्स को ऐड करते हैं ना, तो उसमें एडिशन परफॉर्म होती है एलिमेंट वाइज, है ना। तो जिस इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको उठाएंगे, सपोज ये 0 रो और ए कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड डाटा फ्रेम में भी 0 रो और फर्स्ट कॉलम का ही इंडेक्स उठाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखिए प्लस ऑपरेटर को जब हम यूज करते हैं तो सिंपल, वेरी सिंपल, डाटा फ्रेम 1 प्लस डाटा फ्रेम 2। आपको क्या करना है, डाटा फ्रेम फर्स्ट और बीच में प्लस का सिंबल यूज करना है, और ये दोनों डाटा फ्रेम्स के एलिमेंट्स को क्या करेगा, ऐड कर देगा इस ऑपरेशन के थ्रू। अब देखिए एक और मेथड है हमारे पास, और वो मेथड क्या है, ऐड फंक्शन है।
ये तो हमारे पास ऑपरेटर था। अब ये हमारे पास एक मेथड है, फंक्शन है ऐड मेथड, ऐड फंक्शन, और एक और मेथड है आर ऐड फंक्शन, मींस रिवर्स ऐड मेथड। दो मेथड और है हमारे पास डेटा फ्रेम के को एलिमेंट वाइज ऐड करने के लिए। अब देखिए ऐड का मतलब क्या है। जब आप दो डेटा फ्रेम्स को ऐड करते हैं, सपोज डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 को, देखिए ये यहां देखिए डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 को ऐड करते हैं, तो इस तरह से ऐड मेथड को यूज करेंगे, डेटा फ्रेम 1 डॉट ऐड, क्योंकि ऐड मेथड है तो ऐड के लिए आपको आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, क्योंकि कौन सा डेटा फ्रेम आप 1 के साथ ऐड करना चाहते हैं, मतलब डेटा फ्रेम 1 के साथ कौन सा दूसरा वाला डेटा फ्रेम आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे पास करेंगे। अब देखिए सिंपल, फिर जब ये परफॉर्म करेगा ना एडिशन को, अभी जो आपको बताया एडिशन कैसे प्रोसेस करेगा, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करेगा एलिमेंट वाइज। अब देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया है कि नैन क्यों रिटर्न किया और पॉइंट्स में क्यों आई हैं वैल्यूज, इनको अब आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। अब देखिए आर एड मेथड किस तरह से रिटर्न करेगा, डेटा फ्रेम 1 डॉट आर एड, रिवर्स एड। इसका मतलब ये है कि अगर डेटा फ्रेम 1 को ऐड कर रहे हो आर एड मेथड के थ्रू, तो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा, फर्स्ट डेटा फ्रेम को कंसीडर करेगा डेटा फ्रेम 2 को, ठीक है, मतलब फर्स्ट जो डेटा फ्रेम ये ऐड करेगा ना, फर्स्टली डेटा फ्रेम 2 को लेगा और उसमें एलिमेंट्स को ऐड करेगा डेटा फ्रेम 1 के एलिमेंट्स को, ठीक है, डेटा फ्रेम 2 के एलिमेंट्स में डेटा फ्रेम 1 के एलिमेंट्स को ऐड करेगा, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगी, बिल्कुल वही ऐड करने वाली प्रोसेस, बस ये है कि ये रिवर्स है। ऊपर वाले मेथड में क्या था, ऐड मेथड में डेटा फ्रेम 1 के एलिमेंट्स को डेटा फ्रेम 2 के एलिमेंट्स से ऐड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है क्योंकि हमने आर ऐड मेथड यूज किया, आर स्टैंड्स फॉर रिवर्स, तो डेटा फ्रेम 2 के एलिमेंट्स को ऐड करेगा डेटा फ्रेम 1 के एलिमेंट्स के साथ, रिजल्ट वैसे ही प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये एडिशन ऑपरेशन है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, इनको प्रैक्टिस करना, सारा मैंने आपको समझा दिया है, इसके एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि नैन क्यों नैन रिजल्ट रिटर्न करता है, कब, जब इसको मैचिंग रोज जो है दो डाटा फ्रेम्स में या कॉलम्स जो है मैचिंग वो नहीं मिलते हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या करता है, नैन रिटर्न कर देता है। और जिस पर्टिकुलर रिजल्टेंट डेटा टाइप का डेटा फ्रेम का जो नैन अगर वो इंक्लूड करता है, जैसे कि ये डाटा फ्रेम 1 और डाटा फ्रेम 3 को ऐड किया ना इसने, तो लास्ट वाली रो डाटा फ्रेम 3 में थी ही नहीं, क्योंकि डाटा फ्रेम 3 में सिर्फ 2 रोज थी, तो इसको नैन रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट वाले डाटा फ्रेम में तो है वैल्यूज, थर्ड वाले में है नहीं, तो उनको जब ये ऐड करेगा तो एडिशन परफॉर्म नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, उनको ऐड करने की बजाय उनके लिए नॉट अ नंबर रिटर्न कर देगा, मतलब कुछ मिसिंग वैल्यूज थी, किसमें थी, डाटा फ्रेम 3 में, तो इसने ये वैल्यूज रिटर्न कर दी। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका रिजल्ट नैन में आ रहा है, तो इसने क्या किया, पूरा ही डेटा जो रिजल्ट था उसको फ्लोट में रिटर्न कर दिया, ये भी ध्यान रखना। जब किसी टाइप को ये, जब कहीं कंप्यूटेशन में नैन रिजल्ट रिटर्न करेगा ना एडिशन में, तो ये पूरे डेटा फ्रेम का जो टाइप है वो कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, पाइथन इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था आपका बाइनरी एडिशन। बिल्कुल सेम इसी तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, इसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, माइनस ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा फ्रेम 1 का एलिमेंट पहले कंसीडर होगा, उसमें से डेटा फ्रेम 2 का एलिमेंट माइनस किया जाएगा। तो अभी आपको मैंने बताया था कि किस तरह से होता है, ये -9 रिटर्न करेगा इसके लिए, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और यहाँ पे डेटा फ्रेम 2 में 10 है, तो ये 1 माइनस 10 करेगा, तो ये 9 रिटर्न करेगा, +9 की बजाय -9, क्योंकि ये माइनस में रिटर्न करेगा, 1 माइनस 10 -9 ही आएगा। आप इसको करके देखना, ठीक है। इसके बाद देखिए आप माइनस ऑपरेटर की बजाय आप सब्ट्रैक्ट सब फंक्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब सब फंक्शन में क्या करेगा, सेम डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2 को ही रिटर्न करेगा, मेथड वही रहेगा जैसे एडिशन के साथ था। अगर मिसिंग वैल्यूज हैं किसी डेटा फ्रेम में तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिटर्न करेगा, नैन रिटर्न करेगा, और कहीं नैन रिजल्ट है तो वहां पे आपका पूरे उसका जो रिजल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट्स में। ओके, बाय।